हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जे अकेडमी पर। तो आइए आज हम देखेंगे सीजी मंडी उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर के हमारा टेस्ट सीरीज जो होगा ये आपका तीसरे नंबर का टेस्ट सीरीज है। इससे पहले भी 2 नंबर के टेस्ट सीरीज जारी हो चुके हैं, 2 टेस्ट सीरीज जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम कर रहे हैं स्टार्ट में। इसके बाद जो है प्रीवियस ईयर के बाद प्रैक्टिस सेट भी हम करेंगे। तो आप सभी जानते हैं प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है और ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। आप सभी जानते हैं क्योंकि किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, चाहे वो व्यापम हो या सीजीपीएससी हो, कूट वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है। और ये 2024 में पूछा गया है एचडब्ल्यू हॉस्टल वार्डन एग्जाम में। तो ये हम देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया था। ये सेट ए है और हम सॉल्व करेंगे। आप अपनी तैयारी को भी परखिए कि किस तरह से आपका जो है तैयारी है। आज हम करेंगे कंप्यूटर का, ठीक है। इससे पहले भी सीजीजीके का हो चुका है और इसके बाद मैथ्स से भी होगा। कंटिन्यू जो है हम सॉल्व करेंगे, मैथ्स को भी सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर का। इसके बाद जस्ट आने वाला है वीडियो जो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और चैनल में जो फर्स्ट बार जुड़े हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, उसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि उसमें करंट अफेयर पीडीएफ वगैरह की जानकारी आपको उसी में मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम रैम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो क्या दिया, देखिए स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में धीमी होती है। देखिए कुट वाला पहला क्वेश्चन ही स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से पूछा जा रहा है आजकल स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से महंगी होती है, ठीक है। अब जो है स्टैटिक रैम देखिए कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। डायनामिक रैम रैम जो है देखिए कैपेसिटर्स का उपयोग करता है। तो इसमें जो सेकेंड है, ठीक है, और जो थर्ड ये जो फोर्थ है ये सही है दोनों, ठीक है। और इसमें कौन सा कथन सत्य है पूछा गया है। देखिए कूट पर आधारित ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो सेकेंड और फोर्थ सही होगा। सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से आप काटते जाइए, अगर फर्स्ट और थर्ड नहीं निकलता है तो काट लेंगे, अपने आप आपका आंसर इस तरह से निकल जाएगा। इसी तरह से आपको आराम से आंसर लेना है एग्जाम सेंटर में। चलिए सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या पूछा गया था, निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, ठीक है। तो देखिए फेडोरा कमर्शियल लाइसेंस ऑपरेटिंग सिस्टम है, नहीं। देखिए एमएस एक्सेल सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ये भी नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो सेकंड का सी ऑप्शन जो है सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए अगला है गूगल गूगल खाता बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए अपना व्यक्तिगत विवरण भरें, उपयोगकर्ता का नाम, अपने फोन नंबर की पुष्टि करें और है आपका एक मजबूत पासवर्ड सेट करें, गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करें, गूगल साइन अप पेज पर जाएं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, गूगल साइन अप पेज पर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना होगा, अपना व्यक्तिगत विवरण भरेंगे, नाम उपयोगकर्ता का, ये वाला है, क्रम से देखते जाइएगा। फिर उसके बाद आपका होगा एक मजबूत पासवर्ड बनाना पड़ेगा थर्ड स्टेप में। फिर उसके बाद होगा आपका गूगल की शर्तों और नीतियों को स्वीकार करेंगे। फिर लास्ट में आ जाएगा अपने फोन नंबर की पुष्टि करेंगे 5, ठीक है। तो इस तरह से EACD, ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। EACDB ये वाला क्रम को देख लीजिएगा, लास्ट में बी आएगा आपका, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है अल्टा विस्टा का उपयोग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। 4 नंबर, तो वीडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट पर खोज, ईमेल भेजना और संगीत बजाना। तो जैसे मैं ऑप्शन देख रहा हूँ, ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, उतने तक आप आंसर आपके बन जाने चाहिए। आप देखिए प्रैक्टिस करके, ये इंटरनेट पर खोज, अल्टा विस्टा का उपयोग मुख्य उद्देश्य क्या है, इंटरनेट पर खोज करना, ठीक है। 4 का बी जो है राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड से प्रोजेक्ट करने के लिए निम्न स्टेप्स को सही क्रम में व्यवस्थित करिए, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन,
तो इसको भी व्यवस्थित करना है। फाइल में जाएं और इफो सेलेक्ट करें, वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को ओपन करें, देखिए एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करें, प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें, पासवर्ड टाइप करें और पासवर्ड कंफर्म करें। तो क्या होगा इसका क्रम देखिए, यहाँ होगा सबसे पहले वर्ड में डॉक्यूमेंट को ओपन करें, ठीक है, ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, ये जो बी है। उसके बाद देखिए देखते हैं, फिर फाइल में जाएं और इन्फो को सेलेक्ट करें दूसरे नंबर पे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करें तीसरे नंबर में। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड सेलेक्ट करें 4 नंबर में, ठीक। फिर लास्ट जो होगा वो पासवर्ड टाइप करें, वो पासवर्ड कंफर्म करें, ठीक है। तो ये जो है लास्ट जो हो जाएगा ये अपना ई वाला। तो BADCE ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो 5 का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वर्ड प्रोसेसर ईमेल सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। देखिए मर्ज ऑपरेशन किसमें, वर्ड प्रोसेसर में मेल मर्ज ऑपरेशन परफॉर्म करने का सही क्रम क्या है। देखिए क्रम पूछ रहा है बार बार। यहाँ देखिए क्या होगा, सेलेक्ट एंड एडिटिंग रिसिपिएंट्स, ये इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिंदी में पढ़ना थोड़ा दिक्कत होता है इंग्लिश को, तो ये इंग्लिश इस टाइप से आप देख लीजिएगा, ये इधर लेफ्ट साइड में। देखिए इंसर्ट मर्ज फील्ड, सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज, प्रीव्यू रिजल्ट और फिनिश एंड मर्ज। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफी अच्छा है ये प्रीवियस ईयर, ये वाला जो क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं इसी लेवल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये अच्छे से करना है आपको। तो सबसे पहले हो जाएगा यहाँ देखिए सिलेक्ट स्टार्ट मेल मर्ज पहला होगा, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका सेलेक्ट एंड एडिटिंग देखिए रिसिपिएंट्स, तो ये दूसरा में ए होगा। तीसरा में इंसर्ट मर्ज फील्ड करना, ठीक है, बी। उसके बाद हो जाएगा प्री व्यू रिजल्ट, मतलब डी हो जाएगा। फिर लास्ट में बचा अपना ई, तो फिनिश एंड मर्ज। तो इस तरह से CABDE मतलब ये ऑप्शन आपके ए में है, तो ए जो है राइट आंसर होगा। ओके, इसी तरह से देखिए कूट टाइप का पूछा गया है, थोड़ा क्वेश्चन लेवल टफ है, और अभी कोई भी एग्जाम में आप देखें दोस्तों तो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होता है, बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करना है आपको। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, 7 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए अवेस्ट, नॉर्टन और सोलारिस, तो राइट आंसर क्या होगा, सोलारिस, ठीक है। ये जो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, 7 का सी राइट आंसर है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में है, निम्न में से कौन सा फंक्शन MS एक्सेल में खाली सेल्स को काउंट करने के लिए उपयोग होता है, ठीक है। तो कौन सा है, देखिए काउंटो, यहाँ देखिए काउंट ओ ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ देखिए 3rd नंबर आंसर, ठीक है, काउंट ब्लैंको, ये सी जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, 8 का। 9 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट स्टोरेज आकार में सबसे छोटी है, 9 नंबर। तो देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और रीड ओनली मेमोरी। तो ये राइट आंसर होगा कैश मेमोरी, ठीक है, 9 का बी जो है राइट आंसर होगा। अब चलिए देखते हैं, सर्च इंजन गूगल का मालिक कौन सी कंपनी है, 10 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, एप्पल और अल्फाबेट, ये देखिए इंक। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, 10 नंबर अल्फाबेट इंक, है ना, डी जो है राइट आंसर होगा। ओके सॉरी, चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर चयन करें। अभिकथन है अल्टा विस्टा, 11 नंबर। अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है जिसका उपयोग वीडियो खोजने के लिए किया जाता है। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई, तो ये तो सही है बिल्कुल। आर देखिए, अल्टा विस्टा एक पुराना सर्च इंजन है जो टेक्स्ट आधारित खोज के लिए जाना जाता है, ये गलत है। कथन ए सही है और आर गलत है, तो 11 का सी जो है राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। निम्नलिखित में से YouTube के सही उपयोग कौन कौन से हैं, YouTube का सही उपयोग कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए वीडियो स्ट्रीमिंग किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। उसके बाद व्यक्तिगत वीडियो अपलोड करना, बिल्कुल सही YouTube में।
उसके बाद है लाइव प्रसारण देखना या लाइव प्रसारण करना, ये हो सकता है। ईमेल भेजना ये नहीं होगा। तो ए, बी और सी ये सही आंसर है। 12 का सी राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, यहां देखिए इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, की मुद्रण को मापने के लिए ये वाला क्वेश्चन विलोपित किया गया है व्यापम द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर का, दी गई मेमोरी इकाइयों को उनके एक्सेस समय के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। 15 देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को टफ लेवल कहा जा सकता है क्योंकि बार बार कूट देना या बार बार जमाना क्रम में ये थोड़ा सा इस टाइप से क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा। देखिए रैम, रजिस्टर्ड, कैश, मैग्नेटिक टेप और हार्ड डिस्क, तो कैसे इसको आपको क्या करना है, क्रम से जमाना है। तो पहले क्या होगा, देखिए पहले सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नेटिक टैप, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, मैग्नेटिक टैप, फिर उसके बाद ये फर्स्ट, फिर कैश, ठीक है, फिर उसके बाद कैश, फिर उसके बाद रैम, फिर उसके बाद हार्ड डिस्क, फिर उसके बाद रजिस्टर्ड। तो क्या होगा, बी सी ए ई डी, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 15 का डी। 16वें नंबर क्वेश्चन देखिए, एक निबल में कितनी बिट्स होती हैं, ठीक है, एक निबल में कितनी बिट्स होती है। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, 4, 6, 8, राइट होगा 4, ठीक है। 16 का बी राइट आंसर है। 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। यहां देखिए निम्नलिखित में से सीडी डीवीडी का समान उपयोग कौन सा है। 17 नंबर कौन सा है, तो ऑडियो वीडियो ऑडियो विजुअल संग्रहण, बिल्कुल सही आंसर। ये यहाँ पे देख लीजिएगा लेफ्ट साइड में इंग्लिश में रहता है क्वेश्चन, अगर हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत जाता होगा पढ़ने में तो देखिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आ जाए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ देखते हैं यूट्यूब पर जानकारी खोजने के लिए निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सही क्रम में व्यवस्थित करना है, चलिए आइए देखते हैं। यहाँ देखिए यूट्यूब खोले तो बिल्कुल सही होगा, फाइल पहला तो यूट्यूब खोलना होगा, ठीक है। 18वें नंबर क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या होगा, यूट्यूब में सर्च बार क्लिक करें, दूसरा नंबर बिल्कुल सही। फिर उसके बाद क्या होगा, खोज क्यूरी दर्ज करें, ये तीसरे नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, डी। फिर उसके बाद परिणामों के माध्यम से ब्राउज करें, चौथे नंबर पे। फिर लास्ट में होगा वीडियो देखें, पांचवा। तो क्या हो जाएगा, ए ई डी बी सी, मतलब बी जो है राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन का उदाहरण है, ठीक है। लाइकोस, अब देखिए ये भी कूट में दिया है ना, एक रहता तो समझ में आता है, कूट में रहता है मतलब थोड़ा सा टफ लेवल हो जाता है क्वेश्चन का। तो 19 में देखते हैं लाइकोस भी है, ठीक है, बिंग भी है, और उसके बाद क्या है, मम्मा भी है। रेड हाइड बस नहीं है, तो 1, 2 और 3 सी जो है राइट आंसर होगा 19 का। ओके चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर में दिया है, देखिए निम्नलिखित मेमोरी माप इकाइयों को उनके आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या होगा, पहला होगा गीगाबाइट, ठीक है, फर्स्ट नंबर गीगाबाइट, फिर उसके बाद मेगाबाइट, फिर उसके बाद किलोबाइट, फिर उसके बाद निबल, फिर उसके बाद बीट। इस तरह से जमाएंगे आप, मतलब ए सी डी ए बी, मतलब ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है 20 का। अब चलिए 21 नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये जिसको व्यापम द्वारा विलोपित किया गया क्वेश्चन है ये। चलिए हम देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें। अब देखिए 22 मिलान करना है, तो ऑडियो ये क्या है, ऑडियो ध्वनि प्रभाव। वीडियो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, वीडियो देखिए तो ये जो है क्या हो जाएगा, दृश्य कहानी कहना, ठीक। मूल पाठ सी, तो ये हो जाएगा प्रलेखन, और डी सी डी डेटा संग्रहित करना, मतलब डी का 1, ए का 4, बी का 3, डी सी का 2 और डी का 1, मतलब ए जो है राइट आंसर होगा 22 नंबर का, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे आए। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जोड़ और घटाव संचालन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तो 23 का सही आंसर होगा, देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है ना, जिसमें देखिए इंग्लिश में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मतलब 23 का ए जो है राइट आंसर होगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है कह रहा है, ठीक है 24। तो कौन सा कथन सही है, पहला, ईमेल टू फील्ड में आप जितना चाहें उतने एड्रेस शामिल कर सकते हैं, या उतने एड्रेस जितने की ईमेलिंग सिस्टम द्वारा अनुमत किए गए हैं।
बिल्कुल फर्स्ट सही है। सेकेंड, ईमेल एड्रेस को टू और सीसी दोनों फील्ड में नहीं डाला जा सकता, गलत है। ईमेल में बी डबल सी फील्ड, ठीक है। यहां देखिए फील्ड में प्राप्तकर्ता ईमेल एड्रेस अन्य प्राप्तकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, तो फर्स्ट और थर्ड जो है ये कथन सही है। तो सी ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड, मतलब 24 का कौन सा आ जाएगा, सी जो है राइट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए कथन दिया हुआ है। तो कथन क्या है, इनपुट डिवाइस का मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता को जानकारी प्रदर्शित करना होता है, ठीक है 25। तो ये क्या है, गलत है, ठीक। आर देखते हैं, कारण है कीबोर्ड और माउस जैसे इनपुट डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर सिस्टम में डेटा दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो ए गलत है किंतु आर सही है। 25 नंबर क्वेश्चन, तो डी जो है क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी अभी कथन दिया गया है और अभिकथन के साथ साथ यहाँ पे देखिए एक अभिकथन है और दूसरा कारण दिया है। तो अभिकथन देखते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के साथ संचार और संचालन करने में सक्षम बनाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 26 का सही आंसर क्या होगा, ये ए तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए, उबंटू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मतलब गलत है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू ओपन सोर्स, लेकिन नहीं है बोल रहा है। तो ए सही है और आर गलत है, मतलब सी जो है राइट आंसर होगा 26 का, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रारूप आमतौर पर सीडी और डीवीडी के लिए उपयोग किए जाते हैं, ठीक है, कौन सा। तो देखिए यहाँ पे एक तो ऑडियो सीडी उपयोग किया जाता है, फिर उसके बाद डीवीडी रोम भी उपयोग किया जाता है, और ये ब्लू रे बस नहीं किया जाता, सीडी आरडब्ल्यू है। तो डी जो है ए बी डी, डी जो है राइट आंसर होगा आपका 27 का। आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसको एक तरह से नोट से भी बना सकते हैं, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है, कभी कभी रिपीट भी हो जाते हैं दोस्तों। तो ये काफी ध्यानपूर्वक आपको प्रैक्टिस करना है, काफी ध्यानपूर्वक देखना है ये सारे क्वेश्चंस को। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, देखिए 2 KB, तो 2 KB ये जो है आपका, हाँ ये 4 नंबर हो जाएगा, बी का होगा आपका 1, ठीक है, सी का हो जाएगा आपका 2 और डी का हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो इस तरह से डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, मेगाबाइट गीगाबाइट सबको पूछ रहा है, अच्छे से आपको देख करके जाना है, ठीक है, सभी को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कूट में क्वेश्चन तो पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा है। यहाँ देखिए, निम्न गवर्नमेंट पोर्टल और उनके उद्देश्य को मिलान कीजिए, ठीक है 29 नंबर क्वेश्चन। तो 29 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं सचेत, ये सचेत, तो सचेत क्या है, देखिए ये हो जाएगा ऑनलाइन वित्तीय लेन देन धोखाधड़ी की शिकायत हेतु, ठीक है, ये फर्स्ट का 4 हो जाएगा। और उसके बाद बी देखते हैं उमंग, तो ये उमंग है विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुंच प्रदान करना, मतलब बी का 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, माई जियो वी, सी, तो सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला जो है निर्णय लेने और नीति निर्माण नागरिकों को शामिल करना, ठीक है, सी का 1। और उसके बाद अब देखते हैं डी, तो डी क्या दिया है, डी है आपका डिजी लॉकर, तो ये क्या होगा, नागरिकों का दस्तावेज, ठीक है, और प्रमाण पत्रों को ऑनलाइन संग्रहित साझा और सत्यापित करने की अनुमति देना। तो इस तरह से आंसर क्या निकल के आएगा, इसका आंसर ए आ जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए, ठीक है, क्लियर है यहां तक के। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है 29 का ए और 30। अब ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 30 क्वेश्चन हमने किया है और विभिन्न एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, अभ्यास भी हो जाएगा, आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं ये पता चलेगा, क्या क्या छूट रहा है, क्या क्या आपसे नहीं बन रहा है, तो एक अच्छे से आप पढ़ पाएंगे। और ये बुक के लिए मंथन का भी एक बुक आता है कंप्यूटर के लिए, उसको आप ले सकते हैं, ठीक है। और CGG के मैं एक क्या बुक पढ़े उसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना दिया है। तो देखिए लुसेंट वगैरह को अच्छे से पढ़ लीजिए, छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे बुक हैं जो मार्केट में आपको अच्छा लगता है उसको पढ़िए। एक बुक में सभी चीज आ रहा है वैसा टाइप का ना पढ़ें, क्योंकि उसमें आने का चांसेस उतना नहीं होता है, कोई सा भी बुक हो, मैं पर्टिकुलर नहीं बोल रहा हूँ। और GS में आप जो है अलग अलग पढ़ें, खास करके लुसेंट वगैरह हम देख ले तो काफी अच्छा होगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा,
तो देखिए ऐसा प्रोग्राम जो एक कार्य करता हुआ प्रतीत होता है लेकिन दूसरा कार्य छिपा लेता है, क्या कहलाता है? ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या होगा? ये कहलाता है ट्रोजन। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी होगा। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन हमने कर लिया। आप लोग बार बार कह रहे थे कौन सा बुक पढ़ें, तो अलग अलग पढ़ें, बस ये मैं बोल रहा हूँ। मार्केट में जो आपको अच्छा लगता है जो बुक, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, मैथ्स के लिए तो लगातार आपको मैथ्स का भी क्लास कराया जाएगा अलग से। कौन कौन सा मैथ्स है, किस तरह से मैथ्स पूछा जाता है, जैसे लघुत्तम महत्तम समापवर्तक ज्यादा पूछ रहा है, ठीक है, आपके लाभ हानि हो गया, ब्याज हो गया, तो इस पर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अलग से पर्टिकुलर उस चैप्टर वाइज मैं आपको क्लियर करा दूंगा मैथ्स का। तो मैथ्स काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा आपके उप निरीक्षक बनने के लिए। अगर उप निरीक्षक बनना है तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करके प्रमोट जरूर करें। तो चलिए आज की वीडियो में फिलहाल जानकारी इतना ही। लगातार आपको इसी तरह से प्रीवियस ईयर भी मिलते रहेगा। बाद में प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे आपको, जो हमारे द्वारा दिया गया क्वेश्चन होगा उसको लाइव टेस्ट भी आपको आयोजित कराया जाएगा।